हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए वी आर लर्न लेटर राइटिंग। कौन से लेटर राइटिंग सीखेंगे भी? फॉर्मल लेटर। आपके देखिए भी फॉर्मल लेटर किस प्रकार आपको राइट करने हैं, क्रिएट करने हैं। देखिए भी यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे भी? सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस ऑफ द सेंडर। जो पत्र भेज रहा है उसका पता लिखा जाएगा। जैसे या तो पता आपको लेटर में दिया हुआ मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया 25 ज्योति नगर फतेहपुर उदयपुर में दिया हुआ है। यहाँ पर कोई कॉलोनिया का नाम आ सकता है, जयपुर आ सकता है, दिल्ली आ सकता है। तो ये जो पत्र भेजता है उसका पता यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद में डेट लिखी जाती है, ये जरूर याद रखना। इतना लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। फिर उसके बाद में क्या लिखा जाता है भी? एड्रेस ऑफ द रिसीवर। जो पत्र आप लिख रहे हो वो किसके नाम लिख रहे हो सकता है आप प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हो सकता है आप गांव के सरपंच के नाम लिख रहे हो सकता है आप जिला कलेक्टर को लिख रहे हो सकता है नगर पालिका के चेयरमैन को लिख रहे हो। आप शिकायती पत्र किसी को भी कर सकते हो सकता है एसआई सब इंस्पेक्टर को शिकायत कर रहे हो किसी की। तो यहाँ पर क्या होगा भी? आपका लिखना है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जो आपका पत्र प्राप्त करेगा। पहले तो उसका पद लिखना है आपको। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कहाँ पर बैठता है भी? आपको यहाँ पर लिखना है स्कूल का नाम। जो भी स्कूल का नाम या तो यहाँ पर दिया हुआ मिल जाएगा पेपर में, नहीं मिलता है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। जैसे आपका कहीं बोर्ड अजमेर है तो अजमेर लिखोगे, दिल्ली है तो दिल्ली लिख दोगे आप। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे भी? ये जो प्रिंसिपल है इसका ऑफिस तो यहाँ आ जाएगा, और ये ऑफिस है किस स्थान पर, ये यहाँ लिख दोगे। उदयपुर है तो उदयपुर में लिख दोगे। फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट यूज करोगे। इतना करने पर आपको 1.5 अंक इसका, एक सही 1/2 अंक इसका मिलेगा, 1 अंक इसका मिलेगा। और सब्जेक्ट लिखोगे रिगार्डिंग, जैसे कंप्यूटर क्लासेज से संबंधित है कंप्यूटर क्लासेस लिखोगे, अगर छुट्टी से संबंधित है तो फॉर लीव लिखोगे, या कोई शिकायती पत्र है, लाइट प्रॉब्लम है तो लाइट प्रॉब्लम के बारे में लिखोगे। इसको भी लेंगे सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। फिर आप यहाँ पर सैल्यूटेशन यूज करोगे। सैल्यूटेशन क्या होता है अभी? आप संबोधन यूज करोगे, सर या मैडम भी। कोई आपका जो पत्र प्राप्त करने वाला सर हो सकता है, मैडम हो सकती है। फिर आप इस प्रकार स्टार्ट करो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट यू। इतना ये लाइन लिख कर आप दैट लिखकर यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर का यूज करेंगे, जो भी इस चीज़ से संबंधित आपका लेटर हो। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन और कॉर्टियस वर्ड्स यूज जरूर करने होते हैं। यहाँ थैंकिंग यू सबसे पॉपुलर वर्ड है। कॉर्टियस और सब्सक्रिप्शन के लिए थैंकिंग यू, यहाँ ING आता है। अब प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो यूअर्स ओबीडियंटली लिखोगे हमेशा। अगर कोई और अधिकारी है, जैसे तहसीलदार है, SDM है, सरपंच है, ग्राम सेवक है, तो आप फेथफुली यूज करोगे, यूअर्स फेथफुली। फिर आपका सेंडर नेम एंड सिग्नेचर, तो भेज रहा है उसके सिग्नेचर भी करोगे, नाम भी लिखोगे। अब देखिए हम एक लेटर क्रिएट करते हैं। देखो, नाउ वी लर्न ए लेटर। लेटर देखिए भी किस प्रकार दिया हुआ है। यू आर पूर्वंक स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फालना। आप पूर्वक हो और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फालना में पढ़ रहे हो। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर। आप कफ और फीवर से पीड़ित हो फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड यू। डॉक्टर ने आपको सलाह दी है टू कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड एट होम फॉर 10 डेज। आपको घर में 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना है, आइसोलेट होना है। अब देखिए भी इस लेटर में जो एप्लीकेशन दी हुई है, इसमें हमको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। हम इस लेटर का प्रयोग करते हुए संपूर्ण लेटर एप्लीकेशन लिखेंगे, आपके पूरे अंक आएंगे। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। आपको एक पत्र लिखना है ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू क्वारंटाइन लीव फॉर 10 डेज फॉर होम आइसोलेशन। ये आपको होम आइसोलेशन के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए। अब देखिए भी यहाँ पर क्या होगा भी? जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस होगा। जैसे हम बैठे हुए एग्जाम हॉल में बैठे हुए हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस होगा। देखो, अगर एड्रेस यहाँ पर दिया हो एप्लीकेशन में तो आप इस प्रकार लिख दोगे 669 आदर्श नगर फलाना डेट। परंतु यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर हमेशा क्या लिखोगे? एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे। क्या लिखोगे भी? एग्जामिनेशन हॉल। इसके बाद में ये स्थान का नाम दिया हुआ है फलाना, तो आप ये सेम का सेम लिखेंगे। नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। आप डेट जरूर लिखोगे। डेट जैसे आज डेट है 28 मार्च 2024 है तो 24, 25 है तो 25 लिखोगे।
अगर दिया हुआ हो तो सेम का सेम लिखोगे, नहीं तो आप इस प्रकार लिखोगे। फिर क्या है, एड्रेस, ये पत्र लिखना अपने को प्रिंसिपल को। किसको लिखना है अभी? प्रिंसिपल को। तो द प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल कहाँ बैठता है अभी? यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बैठा हुआ है। तो इस स्कूल कहाँ पड़ता है अभी? फलाना। तो आप यहाँ पर ये स्थान का नाम लिख दोगे। इतना लिखोगे तो भी आपको 2 अंक आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, यहाँ पर स्थान लिखना है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं आप जहाँ पर आपका बोर्ड लगता है वहाँ लिख दो, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो। यहाँ डेट जरूर लिखोगे, डेट इसी प्रकार लिखोगे। फिर देखो भी सब्जेक्ट क्या लिखा है। सब्जेक्ट इसने दिया हुआ है रिगार्डिंग लीव फॉर, इतना लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो आप ये लिख देंगे रिगार्डिंग लीव फॉर, छुट्टियों से संबंधित, छुट्टी के लिए भी। अब यहाँ पर देखो भी 4 के बाद वाला लिख दो, 4 लीव, 4 लीव लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 10 days फॉर होम आइसोलेशन, 10 days फॉर होम आइसोलेशन। अब देखो भी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया, हमने पैराग्राफ में देख के लिखा है। इसी प्रकार हम सारा पैराग्राफ या पूर्ण एप्लीकेशन लिखेंगे बिना। देखिए अब देखो भी ये सैल्यूटेशन यूज करना है सर, इसका भी आधा अंक होता है, इसका भी आधा अंक होता है, सभी के अंक बटे हुए होते हैं। ये छोड़ दिया तो आपका आधा अंक वैसे कट जाएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट यू दैट, ये लाइन आप जरूर लिखोगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट यू, आदर के साथ में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ पर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट भी लिख सकते हो, जो कि प्रचलन में था पहले। अब नया आप इस प्रकार लिखोगे। फिर आई हैव बीन, अब यहाँ पर देखो भी लेटर में दिया हुआ है यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर फॉर 2 days, ये लाइन लिखोगे सेम की सेम। यहाँ पर यू को चेंज करोगे आई में, फिर हैव बीन सेम का सेम लिखोगे। तो क्या लिखोगे भी? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर, कफ एंड फीवर फॉर 2 days, 2 days। आगे इसने लिखा हुआ है द डॉक्टर। अब आपको अगली लाइन सेम भी सेम लिखोगे। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड यू टू कीप यूर सेल्फ आइसोलेटेड एट होम फॉर 10 days, ये सेम की सेम लिखोगे, परंतु यहाँ पर जो प्रोनाउन यू दिया हुआ है इसकी जगह आप मी लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। और यूर सेल्फ की जगह लिखोगे भी माई सेल्फ। यू को आप आई में कन्वर्ट करोगे, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है कन्वर्ट, जैसे आई लिखा हुआ है आई। फिर द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, यू की जगह क्या करोगे भी? मी। टू कीप, यूर सेल्फ की जगह लिखोगे भी जो हमारे लेटर में दिया हुआ है माई सेल्फ आइसोलेटेड एट होम फॉर 10 days, फॉर 10 days। इसके बाद में देखो भी यहाँ पर दिया हुआ है काइंडली। आप इतना लिखने के बाद में आप लिखोगे काइंडली या प्लीज़। अब यहाँ पर देखो भी जो हमारा सब्जेक्ट था उसे संबंधित यहाँ पर देखो भी 2 के बाद में दिया हुआ ग्रांट यू क्वारंटाइन लीव फॉर 10 days फॉर होम आइसोलेशन। यहाँ पर भी आप लिखोगे ग्रांट, यू की जगह मी में बदलोगे। फिर यहाँ पर क्या है भी सेम का सेम लिख दोगे, काइंडली ग्रांट मी क्वारंटाइन लीव फॉर 10 days फॉर होम आइसोलेशन। और कुछ नहीं करना आपको, पैराग्राफ का सेम लिखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे भी थैंकिंग यू, ये जरूर लिखोगे। इसका भी क्या होता है भी अंक होता है। इसके बाद में अगर ये प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप लिखोगे यूअर्स ओबीडियंटली। अगर आप लिखते किसी और अधिकारी को तो आप लिखते यूअर्स फेथफुली। क्या लिखते हैं भी? फेथफुली।
पली, फिर आपका नाम लिख दोगे, कक्षा लिख दोगे। अगर आपको एप्लीकेशन लेटर सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।